very good afternoon, all of you. Today we have with us a very well-known producer, Mr. Tarun Rathi with us. Sir, we welcome you in RK Films and Media Academy. Thank you so much. Sir, हमारे सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपके बारे में, as you have already been into different projects, बहुत famous project में आप साथ रहे हैं. तो just wanted to know कि what is your birthplace, where is your birthplace, and how you have taken your education, from where you have taken your education, and tell us something about your childhood memories. मैं उत्तर प्रदेश में बागपत डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ. किसान फैमिली से हूँ. मेरठ में डीएन कॉलेज से मैंने अपनी एजुकेशन की. उसके बाद दिल्ली में कुछ दिन थिएटर किया. फिर मैं 93 में बॉम्बे चला गया. वहाँ मैंने थिएटर की शुरुआत की और थिएटर करते करते फिर हमने टीवी सीरियल प्रोड्यूस किए, जिसमें हमारा पहला शो था उर्मिला. उसके बाद एक दूसरा शो हमारा आता था कल हमारा है दूरदर्शन पे, नेशनल नेटवर्क पे. एक शो हमने बनाया था मी मराठी के लिए, रियलिटी शो अरे वाह शाबाश. और हमने साउथ के लिए भी काम किया है. सन नेटवर्क पे हमने किया था कन्नड़ के लिए वीरांजनेय. That's very good, sir. Just wanted to know theater. आप किस थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े थे? अपना थिएटर ग्रुप या फिर you joined someone? नहीं, यहाँ पे ग्रुप था साक्षी. अच्छा. तो मेरा बहुत मन था थिएटर करने का. अच्छा. छोटे शहर से था. ज्यादा कुछ पता नहीं था. अच्छा. तो मैं जाके वहाँ थिएटर, वो लोग अपना रिहर्सल करते रहते थे, तो बैठ के देखता रहता था. धीरे से मैंने कहा मेरे बहुत मन है. अच्छा. तो ठीक है, आप भी करो. So you started your career through acting, I should say, or direction, or like how? I mean, which field exactly in theatre? नहीं, क्या था ना कि मुझे क्रिएटिव कुछ करना था. और मैं इतने छोटे शहर से था कि उस समय पे ये क्लियर ही नहीं होता है कि वो करना क्या है. लेकिन ये जरूर था कि मैं 2 फिल्में रोज देखा करता था. अच्छा. That's very good. जो 11th और 12th में पढ़ता था तो रोज 2 फिल्में देखता था. और ऑलमोस्ट मैंने उस साल में 700-800 फिल्में देखी होगी. That's very good. I mean, it's kind of an inspiration to all the students who are, aspiring to join media industry, be it actors, directors, cinematographer, or anything. So, sir, just wanted to know, आपने जो मुंबई, when you went to Mumbai, when you started your struggles and everything, like how, when 93 में आपने मुझे बताया कि आपने मुंबई की तरफ रुख किया, तो how, I mean, आपको भी उन struggles का सामना करना पड़ा जो, हम सुनते हैं कि आप जब जाएंगे मुंबई या फिर आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो यू हैव टू फेस सो मेनी थिंग्स. हाँ, स्ट्रगल भी कह सकते हैं और नहीं भी. मतलब अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि मैंने स्ट्रगल को कभी स्ट्रगल माना नहीं. और मैं आज भी किसी भी चीज को स्ट्रगल नहीं मानता हूँ. जो भी काम बड़ा आसानी से हो जाए वो काम में मेरी रुचि नहीं रहती है. जो भी लक्ष्य ऐसा हो, मुझे लगता है कि ये अचीव करना बड़ा मुश्किल है, तो हो सकता है दूसरों को संघर्ष लगे, मैं उसे एंजॉय करता हूँ. जैसे ही मैं लक्ष्य पे पहुंच जाता हूँ, मेरा उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. वापस मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए कि जो नहीं होने वाली है, उसको करने की हमेशा मैं कोशिश करता रहता हूँ. I mean, so all the students out there, energy is the medicine from Mr. Tarun, जो उन्होंने बताया हमसे. और शुरुआत में इसका मुझे फायदा बहुत हुआ, क्योंकि मैं जब इनिशियली उस शहर में गया तो मैं ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं जानता था. लेकिन मैं जब जिसको मिला, वो आदमी मुझे इतना प्यार करने लगता था कि उसका पहला सेंटेंस यही होता था कि अरे यार, आप पहले नहीं मिले और आप कैसे भी जुड़िए हमारे साथ. हमने काम जुड़ जाते हैं. तो जब तक भी हम उनके साथ जुड़े रहे, मतलब आज भी मेरे वो जो शुरुआती कॉन्टेक्ट्स हैं, जिन लोगों से मैं इनिशियली मिला हूँ, आज भी सब लोग अब भी मेरे टच में हैं. आज भी हम लोग मिलते जुलते हैं. लेकिन कहीं कुछ ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि कल मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैंने उनको छोड़ दिया. अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो उन सब ने बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से, इतना मैंने उनके दिल में अपना प्यार पैदा किया था कि उन सब ने मुझे वहां भी सपोर्ट करने की कोशिश की. और इनिशियल तौर से ही मतलब मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो कोई भी पूरी करने को तैयार था. मतलब मुझे कभी उस टाइप का स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. आपको पूरी हेल्प सपोर्ट मिला सब लोगों से. कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जो बॉम्बे में होता है कि रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, सोना नहीं है. तो वो इमीडिएट अरेंज हो जाता था, क्योंकि जिसके साथ भी मैं जुड़ता था वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था. तो
ऐसा कोई इंस्पिरेशन है आपका, कोई रोल मॉडल जिसको देख के आपको लगता हो कि हाँ, आई मीन दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड एंड आई ऑलवेज वांट टू लुक अप टू? कोई मैं ऐसा? अपना खुद ही रोल मॉडल हूँ। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि मैं ऐसे तो कभी कुछ किया नहीं मैंने कि जी। ये मुझे ये बनना हाँ, है हाँ, या जी, जी, ये जी। यहाँ पहुँचना नहीं, है। कुछ भी ऐसा आई मीन क्वालिटीज में, या फिर यू इनहेरिट समथिंग? सिंसियरिटी। मैं रोल मॉडल के रूप में तो कहें या कुछ भी, मैंने जो अब तक महसूस किया है कि अगर कोई भी आदमी, आपका स्टूडेंट हो या किसी का भी स्टूडेंट हो या किसी भी फील्ड में हो, अगर वो जीवन में कामयाब होना चाहता है तो उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंसियरिटी से अपना काम करना है, नो डाइवर्जन। राइट, राइट। उसको जो काम मिल जाए, अगर वो यहाँ पढ़ने आया है तो सिंसियरिटी से अगर आपकी क्लासेस वो ले लेगा तो उससे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका जब उसे कोई भी काम सौंपा जाएगा उस वक्त उसको उस काम में रहना चाहिए। वरना अक्सर क्या होता है, जब हम काम करते हैं तो फैमिली सोचते हैं, फैमिली में होते हैं तो खेल सोचते हैं, एक फोकस नहीं रह जाता। हाँ, हम focus हमेशा नहीं रह जाता। डाइवर्जन रहता है बिल्कुल, हमारा। बिल्कुल। जो जितने भी सक्सेस लोग हैं इस दुनिया के अंदर, उनकी जहाँ तक मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की है, उनको समझने की कोशिश किया है, उन सबका लक्ष्य क्लियर था और उस लक्ष्य पे जाने के लिए उन लोगों ने पूरी सिंसियरिटी से काम किया। आप सिंसियरिटी से काम करोगे, लोग आपको प्यार करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। आज आपका ये ऑफिस है, यहाँ पे They appreciate you इस ऑफिस में बहुत always, लोग right? काम करते होंगे, लेकिन चेयरमैन साहब के एक दो लोग बहुत नजदीक होंगे। जी। हम उनको बोलेंगे साहब वो तो बड़े चमचे हैं, हाँ, या वो कुछ बोलेंगे आप, लेकिन वो हम ही सब के बीच में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी सिंसियरिटी से काम करते हैं कि चेयरमैन साहब उन पर डिपेंड हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो सिर्फ सिंसियरिटी है। मतलब आप किसी भी चीज में अगर एक चीज को अपने अंदर ले लें कि नहीं, मुझे सिर्फ अपना काम सिंसियरिटी से करना है, तो ना तो जिंदगी में आपको गलत काम करना पड़ेगा, ना किसी के पीछे घूमना पड़ेगा, सब आपके पीछे होंगे। तो सर, आप शक्तिमान सीरियल से किस हाँ, तरह शक्ति, related हाँ, थे? वो बस थोड़ा मैं जानना मुकेश जी की हमारी इन्हीं शुरू से दोस्ती थी, हाँ। और वो एक शो बनाना चाहते थे शक्तिमान। अच्छा। तो हमारी उनकी मुलाकात बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है, मतलब हर एक बच्चा उस शो के लिए बहुत। हाँ, तो बस बड़े अच्छे इंसान है मुकेश जी, उनके साथ काम करने का मौका Even he मिला। visited us या, also, I mean, many हाँ, times. मुझे बताया चेयरमैन साहब ने। फिर एक आर्यमान का शो था, जी। फिर उसमें भी हम उनके साथ जुड़े थे, जी। और फिर यही था कि खुद से कुछ भी किया जाए, जी। क्योंकि वहाँ तो जो थे फ्रंटमैन वही होते थे, हम उनको सपोर्ट देते थे अच्छा। फाइनेंस से, को प्रोडक्शन जी, से। जी, जी। लेकिन जब हमारा अपना ये शो शुरू हुआ और मिला, तो ये हमने खुद प्रोड्यूस किया। इसके बाद कल हमारा प्रोड्यूस किया, अभी तो फिर एक और शो हमारा ऑन एयर होने वाला है, उसका नाम है दूर नहीं अब मंजिल। अच्छा। अप्रूव्ड शो, स्लॉटिंग शायद होगी 1-2 महीने बाद। अभी मैं एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सीरियल बना रहा हूँ, अच्छा। जिसका नाम है महाराजा सूरजमल, ओके। द किंग ऑफ भरतपुर। ओके। आजकल उसके ऊपर मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ। मतलब ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। Sir, I wish all the best for you. Maybe it will be a great success. थैंक यू सो मच। सर, जस्ट आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, दोस्त हु वांट टू गो इनटू मीडिया और इस फील्ड में किसी भी कैपेसिटी में? मेरा तो यही मैसेज है आप सब लोगों से, जो मैंने अभी अपने इंटरव्यू के दौरान बताया, कि प्लीज़ जो करना बड़ी सिंसियरिटी के साथ करना और पूरी ऊर्जा के साथ करना। आपको कहीं भी कभी भी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको खुद आगे बढ़ के मदद करेंगे। सिर्फ एक ही काम करना है, सिंसियरिटी। जब जो करना है पूरे ध्यान से करना है, दैट्स इट। Thanks a lot, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you Thanks so for much. being Thank you there. so much.